Hi friends, this is Mahesh here and welcome back to our channel once again. Friends, in this video we are going to analyze the Nifty and Bank Nifty for the 1st September and that is expiry day. कल हॉलीडे है तो डायरेक्टली 1 सितंबर को एक्सपायरी डे रहने वाला है. सो फ्रेंड्स देखते हैं आगे मार्केट में क्या हो सकता है. वाओ, भयानक कैंडल बनी है आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में. अगर आप देखोगे कल के क्लोजिंग से ऑलमोस्ट 450 पॉइंट अपसाइड जाके मार्केट क्लोज हुआ. एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी में 1200 पॉइंट प्लस की मूवमेंट. इतनी बड़ी तेजी, इतनी बड़ी कैंडल शायद किसी ने एक्सपेक्ट की होगी एंड बहुत ही भयानक मूवमेंट हुई, राइट. बट ठीक है, हमें कोई खास उसका फ़र्क नहीं पड़ा. कितने लोगों को लग रहा है कि शायद मैं ये कॉल ले लेता तो वो इतने रुपए का हो जाता, तो जनरली ये फीलिंग्स आ जाती है. इवन आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि कल हम लोगों ने एनालिस किया था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ. कल कहीं ना कहीं मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो डेटा पॉइंट्स बने थे उनके बेसिस पे शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि निफ्टी में हल्का सा फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होगा और फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है. बट मार्केट में आज 100 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुआ एंड एग्जैक्टली जो लेवल्स मैंने आपको दी थी, मैंने आपको क्लियर लिखा था 480 के ऊपर 500 पे थोड़ा सा ध्यान रखना और फिर आप बुलिश हो सकते हो. एंड इफ़ यू चेक द चार्ट, ये एग्जैक्टली लेवल्स हमारे लेवल से जो मैंने आपको कल बताए थे कि 478 480 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो इस लेवल पे ध्यान रखना है. अगर मार्केट उसके ऊपर तो कहीं ना कहीं मार्केट में अपसाइड की मूवमेंट हो सकती है. 565 585 के तरफ मार्केट मूव हो सकता है. एंड आई वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग कि इसके ऊपर अगर मार्केट बुलिश है तो यहाँ से यहाँ तक चांस मुझे मिल जाएगा. तो एक 100 पॉइंट की मूवमेंट या 70-80 पॉइंट की अच्छी सी मूवमेंट मिल जाएगी. लेकिन यहाँ जाने के बाद ये कंटिन्यू चला जाएगा, ये थोड़ी सी उम्मीद नहीं थी. एंड ठीक है, बट एक इतनी बड़ी मूवमेंट होगा ये तो बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं किया था. और मोस्ट इंटरेस्टिंग एक चीज़ है यहाँ पे, ये जितनी भी कैंडल्स बनी ना तो ऑलमोस्ट 135 तक कोई कैंडल रेड बनी ही नहीं. ये सिर्फ एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, वो भी बीरिश नहीं थी. उसके बाद में लास्ट में एक कैंडल बनी है. तो पूरे कैंडल के स्ट्रक्चर में सब ग्रीन. बहुत लोग पूछ रहे थे सर ऐसा क्यों. तो देखो, मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट में कुछ भी हो सकता है. कल मैंने किसी को कमेंट सेक्शन में बताया था कि ओपनिंग कैन बी मैजिकल, वो किसी के हाथ में नहीं होती, बट दैट्स फाइन. इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे सेटअप के कैसे ट्रेड किया. आप जाके चेक करोगे तो मैंने आपको सुबह ही बोल दिया था कि आई वॉज हैविंग द पुट इन द माइंड कि मैं पुट को सेल करने की कोशिश करूंगा. क्योंकि जब मैं मार्केट में आया तो थोड़ा सा आप जाके टेलीग्राम पे सारी चीज़ें चेक कर सकते हो. मैंने आपको कहीं मॉर्निंग पे ही बता दिया था कि ऑब्वियसली आई गॉट मतलब थोड़ा सा लेट हो गया था, राइट. तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मूवमेंट हो चुकी थी, बट स्टिल थिंकिंग टू सेल द पुट, राइट. तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो डायरेक्शन है वो काफ़ी क्लियर थी मॉर्निंग से कि पुट सेल करने हैं और चुपचाप बैठना है. और फिन निफ्टी में एक्सपायरी डे था तो फिन निफ्टी में भी ब्रेकआउट, बैंक निफ्टी में भी लेवल का ब्रेकआउट और निफ्टी में भी ब्रेकआउट. 480 के ऊपर मार्केट क्लोज हो गया था. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये शो कर रही थी कि मार्केट अपसाइड जा सकता है. तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने वहाँ पे फिन निफ्टी क्यों चुना. कि देखो, यहाँ तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे हैमर कैंडल बन गई, मार्केट ऊपर जा रहा है, ये यहाँ तक चला जाता. अगर यहाँ से ये बेरिश हो जाता, इस टाइप की मूवमेंट होती साइडवेज, तो हम लोग ऑब्वियसली ये मूवमेंट होने के बाद यहाँ तो फिर थोड़ा सा डर तो लगता ही है. तो मैंने क्या किया कि चलो यहाँ पे मैं ट्रेड बना रहा हूँ तो मार्केट ऊपर जाए, यहाँ से ऊपर चली जाए कंटिन्यू, या फिर यहाँ से साइडवेज होके नीचे की तरफ आके क्लोज करे, या फिर ऐसे क्लोज करे. मुझे मेरे जो ऑप्शन है यहाँ पे प्रॉफिट होने चाहिए. तो जहाँ पे यहाँ पे निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ, सेम वे बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ. तो फिन निफ्टी पे था आज एक्सपायरी डे, तो मैंने यहाँ जाके यहाँ पे जो पुट थे 17,800 के वो सेल कर दिए, जो ऑलमोस्ट जीरो होने के लिए रेडी थे. आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग कि ये सेम चीज़ें मैंने आपको कल एनालिसिस की वीडियो में भी बताई थी कि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इसके ऊपर आप ध्यान दोगे. बैंक निफ्टी में देखते हैं, आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली कि बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो कल जो हमने बुलिश साइड में पोजीशन बनाई थी वो कौन से बेसिस पे बनाई थी कि बैंक निफ्टी में इसी बॉटम से सपोर्ट लिया था. निफ्टी में भी हम लोगों ने वहाँ से कॉल बाइंग की और अच्छा प्रॉफिट भी हुआ, पुट सेलिंग भी किया. बट कहीं ना कहीं मैं आपको बात कर रहा था डब्ल्यू पैटर्न की. मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ पे आया, फिर से ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है. कल ही मैंने आपको ये प्राइस एक्शन बताया, कोई और यूट्यूब चैनल पे बताया होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये मैं 2 दिन के पहले से बोल रहा हूँ. हालांकि निफ्टी में ये चीज़ नहीं हुई. निफ्टी में आप देखोगे तो निफ्टी में हम लोग जो बात कर रहे थे कि यहाँ पे मार्केट आएगा यहाँ से, तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, लेकिन निफ्टी हुआ गैप डाउन. तो ठीक है, यहाँ से ऊपर आया, आज के डेट में ऊपर गया. बट आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो एग्जैक्टली डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है. सो वो बुलिश हुआ तो मुझे कोई हैरानी तो हुई नहीं, वो होना ही चाहिए था. मेरी लेवल थी ऑलमोस्ट 38,000, यहाँ पे आप देख सकते हो 602. यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो मुझे बुलिश पोजीशन ही बनानी थी, लेकिन ये इतना ऊपर जाएगा इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड.
राइट, ठीक है। अभी इस डब्ल्यू पैटर्न की जो नेक लाइन है आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये 39,477 के आसपास आएगी, उसके ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज कर चुके हैं, दैट्स फाइन। ने लेवल का ब्रेकआउट दिया तब 17,790 की मेरी एक इंपॉर्टेंट लेवल थी, इसका ब्रेकआउट हो चुका था और मार्केट यहाँ पे थी, ये फिन निफ्टी का चार्ट है, राइट। तो इस जगह पे ऑलमोस्ट इस 924 को ये रनिंग कैंडल पे हम लोगों ने पोजीशन बनाई थी, तो इस रनिंग कैंडल के आसपास मैंने पोजीशन बनाई थी। 17,800 का पुट मैंने शॉर्ट किया था। उसके बाद में कहीं ना कहीं चार्ट को थोड़ा छोटा करोगे ना तो आपको क्लियरली समझेगा। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इस लेवल तक चला जाए। अगर यहाँ पे जाने के बाद अगर मार्केट यहीं पे रुकता या वहीं से ऊपर मतलब नीचे भी आता थोड़ा सा, तो मैंने तो यहाँ पे पुट शॉर्ट किए, वो तो जीरो आने वाले थे क्योंकि एक्सपायरी डे था ट्यूसडे। लेकिन यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी जो एक्सपेक्टेड था, लेकिन फिर से ये हैमर कैंडल बनी और इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी इस लेवल के ऊपर और फिर ये भागने लगा। तो फिर हमने 17,900 के पुट बेचे। थोड़ा ऊपर जाने के बाद और एक लेवल के बाद इसके ऊपर आप देखो 18,094, फिर मैंने 18,000 के पुट बेचे। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे बहुत बड़ी यहाँ पे भी मूवमेंट हुई, तो सारे के सारे पुट बेचे और सबके सब जीरो हो गए। एंड एक ट्रेड मैंने भी दिया था, आप लोगों ने चेक किया होगा, 17,700 का पुट 10 से 11 रुपए पे था और ये मैंने कहा भी था कि आप यहाँ पे ले सकते हो और ये ऑलमोस्ट इसका टारगेट जीरो है। आप देख सकते हो मेरी जो पोजीशन थी 17,800 मैंने उसको शो किया था, बाद में भी पोजीशन बनाया गया अलग अलग, काफ़ी लोगों ने बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाया आज के डेट में। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए एक्सप्लेन की जाती है, अगर चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा तो आप कर सकते। ऑप्शन चेन में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, आपको याद होगा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 17,700 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और वो कॉल की प्राइस, कॉल की प्राइस थे ऑलमोस्ट 12 रुपीज़ टू 13 रुपये और 17,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, उसकी प्राइस थी 23 के आसपास, राइट। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि देखो बहुत लोग क्या करते हैं ना, एक्सपायरी 1-2 दिन के बाद में, तो दे आर कंसिडरिंग कि मार्केट यहाँ पे है तो ये रेजिस्टेंस है, ये नीचे में ये रेजिस्टेंस है 17,000, ऊपर में 17,700 का रेजिस्टेंस है, तो मार्केट इसके बीच में ही क्लोज होगा। देखो ये जो थियरी है ना, मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में ये कब चलती थी। आज के डेट में मैंने कल ही आपको बोला कि अभी कुछ भी हो सकता है, इट कैन ब्रेक द 17,700 और मार्केट ऊपर जाके क्लोज होगा। अब आज के डेट में देखो मार्केट का एटीएम 17,750 है, तो कल जो बात की वो आज ही होगी, ठीक है। इतना बट एक्सपेक्टेड नहीं था यार, किसी को नहीं था, ऐसा लग रहा था कि 17,585 600 को जाके रुकेगा मार्केट, लेकिन मार्केट ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हुई ना कहीं आप देखोगे यहाँ पे जितने भी कॉल साइड में है लोग 17,500, 550, 17,600, 700, सारे के सारे लोग भाग गए आज के डेट में। कहीं ना कहीं आप देखो पूरा रेड। तो ये सबसे बड़ी जो वजह है ना मार्केट ऊपर जाने की, शूटअप होने की, ये कॉल सेलर्स, इतनी फास्ट मूवमेंट मार्केट में हो रही थी कि कॉल सेलर्स क्या ही रुकेंगे। आप देखो यार चेंज इन द पॉइंट्स ये कितना है, 214, 200 एंड 173 ऐसी मूवमेंट होगी तो कौन भला वहाँ रुकेगा। तो कॉल सेलर्स वहाँ निकलते गए, हालांकि इतनी एडिशन पुट सेलिंग में नहीं हुई, ठीक है। अच्छा खासा फिर से 17,500 पे फिर से ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो गए आज के डेट में। सबसे ज़्यादा हुआ है 17,300 पे, 17,500 में ओआई चेंज है। ऊपर की तरफ देखोगे तो 18,000 पे सबसे ज़्यादा हुआ है, तो ठीक है 18,000 तो ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे की तरफ 17,300 है, बहुत दूर है, लेकिन 17,500 एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाला है अभी के डेट में। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट देखोगे तो आपको ये दिखेगा 17,700 में, मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ यहाँ से थोड़ा सा। अब ऐसे समय पे एनालिसिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई, इतने दूर दूर लेवल्स आएंगे, क्या बताओगे कहाँ जाने वाला है, क्या हो सकता है। 17,700 पे ओपन इंटरेस्ट कितना है, 68,69,050। मार्केट क्या है 750, ये है एटीएम है। और एट द सेम टाइम अगर आप पुट साइड में ओआई देखोगे तो 53 लाख है। कहीं ना कहीं कॉल साइड में अभी भी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 68 लाख का। ऑब्वियसली कॉल अनवाइंडिंग हुई है 11 लाख की, लेकिन फिर भी ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। मार्केट भले ही 750 पे, लेकिन कॉल सेलर्स अभी भी कंप्लीटली निकले नहीं है क्योंकि एक्सपायरी डे है आने वाले टाइम पे, तो प्रीमियम डीके अच्छे से होगा। शायद वो अभी भी बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, बट कहीं ना कहीं ये बोलना मुश्किल हो जाएगा कि मार्केट निगेटिव ओपन होगा या गैप अप। बट फिर भी मुझे कहीं तो भी डेटा को देख के हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं यार, कोई हम एस्ट्रोलॉजी करते नहीं है या फिर हमें कुछ पता नहीं होता है कि ये होने वाला है। ऐसा होता तो ये 13 रुपीज़ का कॉल तो मैं पूरी स्टेट लगा देता और करोड़ों कमा लेता, राइट। तो देखो क्या होता है कि ये चीज़ दिख रही है कि मार्केट में अभी कॉल सेलर निकले नहीं है, तो शायद मार्केट में फ्लैट टू निगेटिव ओपनिंग स्लाइटली
हो सकती है, या फिर मार्केट हल्का सा ओपन होगा तो वो नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकता है, थोड़ा सा डेटा से दिख रहा है। वीकली चार्ट पे आओगे तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन थी, इसका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका है ये रेजिस्टेंस का। उसके बाद में ये डब्ल्यू पैटर्न को हटा देते हैं अभी। अब यहां से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, आप लोगों ने देखा होगा। नाउ वीकली चार्ट पे मार्केट ने अगर इस लेवल को, कौन सी लेवल है 39,643, इसका हाई नहीं कंसिडर कर रहे हम लोग, ये जब कल ओपन होगा और इसके ऊपर जाएगा तो 39,643 पे ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो एक 100 पॉइंट की मूवमेंट क्विकली मार्केट में हो सकती है, तो 39,759 तक मार्केट जा सकता है। अगर इसके ऊपर चला जाएगा तो मार्केट बुलिश होगा, राइट। नाउ इफ यू कंसिडर दिस ट्रेंड लाइन, ठीक है, सारे पॉइंट जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वीकली चार्ट पे ये जो पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग कर दी, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, फिर से मार्केट ने बुलिश होकर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। नाउ वी आर गोइंग टू चेक दिस पर्टिकुलर चार्ट ऑन द मंथली ऑल्सो। थोड़ा सा इसको करेक्ट करना पड़ेगा नाउ एट दिस लेवल, राइट। अब मंथली में देखोगे तो आप देखना कहीं ना कहीं क्लोजिंग, यहाँ पे क्लोजिंग अगर इस प्राइस के ऊपर 17,774 के ऊपर, यहाँ देखो पूरा यहाँ से आप चेक करोगे ये रिजेक्शन का जोन मिलेगा मंथली चार्ट पे। जब भी मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की ये सारा रिजेक्शन बन के नीचे की तरफ आया हुआ है, बट नाउ इतनी बार ये हो चुका है तो अब आप जाके देख सकते हो ये हल्का हल्का नीचे आया, अब ये फिर से इस जगह पे, अब ये मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पे एक पॉज कैंडल बना के ब्रेकआउट करे या फिर सीधा ब्रेकआउट करे, वो देखने वाली चीज़ है। ये सुनो भाई, ये मंथली चार्ट है, ये डेली का चार्ट नहीं, तो कल ही जाके बोलोगे मेरे को कि कौन सा ब्रेकआउट नहीं हुआ, बट मंथली चार्ट पे इसका क्लोजिंग अभी भी इसके ऊपर नहीं हुआ है। अगर ये हो जाता है तो फिर से मार्केट ऊपर की तरफ, हाँ हाई तो लगा हुआ है बट ये तो ऑलरेडी दिख रहा है, राइट। बैंक निफ्टी में तो ठीक है, ये दो ही पॉइंट है तो इसके ऊपर हम कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते, बट कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मंथली पे आप देख लोगे तो ऑलरेडी हो चुका है, एंड दैट वाई बैंक निफ्टी वाज बुलिश। और आज के डेट में भी बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी मूवमेंट और अच्छे से बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ, राइट। कंपैरेटिवली निफ्टी से भी स्ट्रांग है ही, वैसे तो आज कुछ सभी स्ट्रांग था, कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी, सबके पोर्टफोलियो इंट्राडे में आज ग्रीन में ही होंगे, सो राइट। सो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि मार्केट में अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है निफ्टी और बैंक निफ्टी तो ऊपर की तरफ मार्केट जाने के चांसेस है। नाउ लेट्स कमिंग टू द डेली चार्ट। तो अब देखते हैं कि मार्केट में डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाता है तो कहीं ना कहीं ऊपर के जो लेवल्स आएंगे हम लोग वो ड्रॉ कर सकते हैं। इस जगह पे आपको मिल जाएंगे लेवल्स, यहाँ पे एक बॉक्स बना लो, ठीक है, रेक्टेंगल का, तो ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास जो जोन है वो रेजिस्टेंस का जोन काम करेगा। अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, ओपनिंग कहाँ होगी दैट अगेन मैटर्स, तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट आएगी 17,834, तो यहाँ से ऊपर निकलता है तो मार्केट 18,000 को टच करने की जरूर कोशिश करेगा। सो मोस्ट प्रोबेबली अगर हाई ब्रेक होता है इस लेवल के ऊपर जाएगा तो 834 एक इंपॉर्टेंट लेवल आएगी ऑन द डेली चार्ट, उसके ऊपर निकलेगा तो 18,000 के लेवल ब्रेकआउट करने की कोशिश की। चार्ट पे चलते हैं तो जो लेवल्स आ रहे हैं थोड़े दूर दूर ही आएंगे, ठीक है, 17,872 और 950 की लेवल आ रही है। अब देखो ओपनिंग कहाँ होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यहाँ साइडवेज ओपन होता है और हम लोगों को इस लेवल पे कहीं पे भी मिलता है तो यार यहाँ से अगर पॉजिटिविटी दिखती है तो ये बुलिश साइन ही होगा। मार्केट का जो ट्रेंड है वो आपको इस तरह से दिखेगा कि पॉजिटिव ही है, तो कहीं ना कहीं मतलब डेली वीकली में आप देखोगे तो अगर मार्केट इस जगह पे ओपन होके साइडवेज ओपन होके निगेटिव बनता है थोड़ा सा और यहाँ से सपोर्ट बना के प्राइस एक्शन बनती है, तो जो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ हायर लो का, तो इसको यूज़ करते हुए आप ऊपर के टारगेट के लिए बिंदास जा सकते हो, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को 690 या 663 के नीचे अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो नीचे के लेवल्स आ सकते हैं। बट क्या होता है ना, जनरली जब हम मार्केट को देखते हैं तो डेली चार्ट में क्या होता है, इतनी बड़ी मूवमेंट होने के बाद जनरली मार्केट में एक पॉज कैंडल बनती है। अगर यहाँ पे एक पॉज कैंडल का फॉर्मेशन होगा और फिर ये ब्रेकआउट करेगा तो फिर से ये बहुत बड़ी मूवमेंट, मतलब 18,000 के ऊपर 18,500 तक भी मार्केट जा सकता है, राइट। वो आगे की बात है, देखते हैं आगे क्या मूवमेंट होगी। लेकिन अभी इंट्राडे में यहाँ पे किस तरह की मूवमेंट, आइदर वो गैप अप होकर ऊपर चला जाएगा या फिर साइडवेज होके यहाँ ऊपर नीचे, देखो बहुत बड़ा निगेटिव होने के चांसेस कम है, लेकिन नीचे डिप देखिए फिर ऊपर आके इस तरह से दोनों साइड के लोगों को, मतलब कॉल और पुट दोनों ही साइड में ट्रेड मिलेगा और दोनों ही साइड के लोगों को ट्रैप करने की कोशिश की जाएगी। एक्सपायरी डे है और इतना बड़ा मूवमेंट होने के बाद जनरली एक्सपायरी में मार्केट में साइडवेज प्ले किया जाएगा, आइदर इट विल बी गो ट्रेंडिंग ऑन अपसाइड और इट विल बी साइडवेज, ऐसा एक प्रेडिक्शन होता है, जनरली ये होता है, तो उस तरह से देखने की कोशिश करेंगे। नाउ अगर मार्केट इस जगह पे होता है तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से पॉजिटिव अगर दिखता है तो पॉजिटिव जाएंगे, अगर यहाँ से नेगेटिव है तो आप कॉल बेच सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं।
लेकिन अगर इस जगह के मार्केट अगर आप बेरिश हो जाता है और ये तुरंत ऊपर आता है तो आपके स्टॉप लॉस को ज़रूर लगा के रखिएगा, ठीक है। एक्सपायरी डे है, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड किया और नीचे भी आया यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा और यहाँ से रिवर्स होते बराबर कोई दिक्कत की बात नहीं, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो अगर एक्सपायरी है तो। लेकिन अगर ये रिवर्स होके ऐसा जाने लगे और आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, आप नहीं लगाओगे तो दिक्कत की बात है। तो अभी इंट्राडे में कहने के लिए बहुत मुश्किल है कि बहुत कुछ डिपेंड रहेगा कि मार्केट कहाँ ओपन होने वाला है, उसके बेसिस पे ही कुछ चीज़ें डिसाइड की जा सकती है। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि मार्केट कहाँ ओपन होगा। ऊपर की तरफ जो लेवल आ रही है 872 है, लेकिन बीच बीच में ये जोन्स आपको ज़रूर दिखाई देंगे, जो यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी 760 पे। थोड़ा सा माइल्ड रहने की कोशिश करेंगे, अगर 11 साढ़े 11 बजे तक 11 to 11:30 अगर ट्रेड मिलता है तो फिर मैं लेने की कोशिश करूँगा। ऑलमोस्ट 12:30 या 1 o'clock के बाद में अगर बहुत अच्छा ब्रेकआउट होता है तो ही हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। बट अगर मार्केट गैप ऑफ ओपन होकर इसके ऊपर निकलता है तो भैया पॉजिटिव चले जाना, 18,000 टच होने का टाइम नहीं लगेगा 950 के ऊपर, ठीक है। ये तुरंत टच करेगा 997 950 के ऊपर, राइट। तो इसके ऊपर चलता है तो मैं सीधा सीधा नीचे के 850 900 के पुट बेच दूंगा, आपके वो ऑलमोस्ट जीरो होने के लिए रेडी रहेंगे। दिस इज माई एक्सपेक्टेशन, जो मैं करने वाला वो बता रहा हूँ। आप लोगों को सही लगता है तो आप कर सकते हो, या स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा। मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ कि यही कीजिएगा, आपको ट्रेड करना है, आपका प्रॉफिट, आपका लॉस, आपकी रिस्क, राइट। सो जो भी सही लगता है, जो मैं करने वाला हूँ वो आपको बता रहा हूँ। बाकी चीज़ें देखते हैं मार्केट ओपन होने के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।